Hey guys, so the third day in Barkla started with a great breakfast at Inda Hotel and then we said goodbye to Inda Hotel and checked this property. तो ये एक Airbnb था जो काफ़ी अच्छा विला था and हम आ गए हैं दूसरी प्रॉपर्टी में and it's very hot so we're just chilling for a while and then we'll go out for lunch. Meanwhile, let me show you how this villa looks. So this was a room, it was very cozy, but the best part was that it had like this private balcony and the balcony बाहर ही खुली थी क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे तो हाइट नहीं थी but it still was like a private corner which I really liked and then it had stairs to go upstairs and there were more room upstairs. The best part about the property was the decor. It was really cute, very boho and हमने थोड़ा relax किया और फिर हम निकल गए because we had a long day ahead of us. So the first place we went was for lunch. We went to Trip is Life. We are open. इस दुनिया में कोई कैफे है जो ये लड़की मुझे लेके आई है. कहाँ पे? क्लिफ पे. तो काफ़ी आगे चलने के बाद कैफ़े आया and it was very beautiful. It was surrounded with greenery. I really liked the cafe और क्लिफ का व्यू भी बहुत अच्छा था. हमने खाया खाना. मेरे को इंडियन खाने का मन कर रहा था तो मैंने कड़ी चावल ऑर्डर करे एंड देन हम निकल गए मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए. ये एट द मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्टिविटीज देयर वर लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक kayaking and speed boat. We chose to go with this boat and the bhaiya was really nice but there were a lot of people in the river. The mangrove forest ride was really beautiful. हम भी पानी में गए, हमने थोड़ा वार्म वाटर था, बहुत मज़े आए. ऊपर से वार्म था, नीचे नहीं सॉरी ऊपर से ठंडा था, नीचे से वार्म था. इट वाज रियली प्लेजेंट बट लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वॉचिंग अस कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं. ऐसा तो कुछ अजूबा कर भी नहीं रहे थे हम ऑनेस्टली बट देयर वर लॉट ऑफ आईज ऑन अस. एनीवे हमने इन सब की परवाह करे बिना वी जस्ट रिलैक्स्ड एंड वी वेंट द वाटर. दैट इज़ हाउ वी सॉ द सनसेट. इट वाज अ रियली ब्यूटिफुल प्लेस टू सी द सनसेट. आई थिंक वर्कला का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स में मैं इसको भी गिनूंगी. इट वाज रियली प्रिटी. आफ्टर द सनसेट इट वाज गेटिंग डार्क सो वी डिसाइडेड टू गो बैक एंड आवर बोट वाले भैया ड्राइविंग अस बैक. It was really tiring. उनकी जॉब पता नहीं बहुत ही मुश्किल जॉब है एक by God. So if you go to Varkla and places like this, please don't forget to tip the people who are driving you around, who are riding you around like the boat वाले भैया. It's a really difficult job. Anyway, after this we had a private tuk-tuk party. After this fun party, we told the auto bhaiya to take us to the room, then we changed and then headed to the cliff for dinner. अब सेकेंड डे से हमें मोमोज खाने की बहुत चुलती तो हम आ गए लिटिल टिबेट. एक रेस्टोरेंट है उधर. मोमोज की चटनी का रिवाज नहीं है क्या यहाँ पूरे वर्कला में? ये क्या मोमोज है? ये क्या मोमोज है? व्हाट द हेल इज दिस? इसने सोचा था इसको मोमोज लिटिल टिबेट ना. आई एम लिटिल टिबेट. लिटिल ही है ये भैया. दिमाग घूम जाएगा. इसको बंद करो आप. ये मोमोज देख के ओशी हो गई थी पिस ऑफ तो उसको कूल करवाने के लिए हम वापस से वो दार्जिलिंग कैफे के नीचे की बेकरी आके आइसक्रीम खाए. सो दिस वाज अ डे 3 इन वर्कला. आई विल सी यू टुमारो विद द लास्ट डेज ब्लॉग. टिल देन बाय.